जय श्री कृष्ण, जय राम, जय माता जी, हर हर महादेव। हमने अभी भगवान कृष्ण के बारे में आज का पहाड़ा तो डाउनलोड किया है यूट्यूब में। तो 2 दिन के बाद जो गुरु पूर्णिमा आ रही है उसके लिए हमारे मित्र लोगों ने बोला था कि गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ, तो मैंने बोला कि जो गुरु नहीं है वो कृष्ण भगवान को गुरु मान सकते हैं, गुरु दत्तात्रेय जी को गुरु मान सकते हैं और भगवान भोलेनाथ महादेव को भी गुरु मान सकते हैं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने जो बोध दिया है अर्जुन जी को, तो अर्जुन के गुरु नहीं थे, पूरी दुनिया के गुरु के रूप में बोध दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। अपना मूल स्वरूप जो है वो स्वरूप उसको बताया, विश्व रूप का दर्शन कराया। उसके शरण जाके भगवान ने उसमें, हमारी भाषा में बोले तो साइन कर दिया कि उसके शरण में जाएगा ना, जिसको हम संपूर्ण शरणागति बोलते हैं, जिसको टोटल सरेंडर बोलते हैं। जो टोटल सरेंडर हो जाते हैं वो कभी फेल नहीं होते। जो उसके शरण में जाते हैं वो फेल नहीं हो सकते, वो खुद कैसे फेल हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं टोटल फेल। ये बात हमने सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आया था। भगवान कृष्ण को फेल कहते हैं, ठीक अपनी अपनी बुद्धिमत्ता की बात होती है, अपने सत्ता में आकर के बोल जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि भगवान कृष्ण ने कई दफा यहाँ चैलेंज की है गीता जी में। अगर आपको कुछ चाहिए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वो जो पत्र है यानी कि पान धराओ, पुष्प धराओ, फलम कुछ फल धरो, तोयम यानी कि पानी का चम्मच भी धरो, लेकिन भाव से। भगवान भाव के ही भूखे है। उसको आपकी संपत्ति जायदाद नहीं चाहिए, भगवान को कितने सीमंत है वो नहीं चाहिए। मेरा तो मानना है कि भगवान सीमंतों के घर नहीं गए हैं, इतने गरीबों का काम के लिए भगवान आए हैं। 52 बार तो हमारे जूनागढ़ में आए हैं भक्त कवि नरसिंह मेहता के लिए। और अभी उसको जो स्मरण करता है ना, मेरा तो वहां तक का भाव है कि इस समय हलाहल कलयुग में भी अगर उसका नाम लेते हैं तो दरवाजे आकर के दस्तक देता है, मैं आया हूं द्वारिका से। कुछ कमी है तो हमारे भाव की ही कमी है। फिर मैं एक दृष्टांत के रूप में आपको बताता हूं। भगवान ने गीता जी में कहा, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से भजता है उसको मैं, उसका पूरा जो भी जवाबदारी है, उसका योग और क्षेम की जवाबदारी मैं उठाता हूं मतलब उसका भार वहन मैं कर लेता हूं। और उसकी एक बनी हुई बिना मैं आपके सामने दृष्टांत के रूप में पेश करना चाहता हूं। मैं नाम शायद भूल गया, लेकिन बहुत बड़ा विद्वान या ज्ञानी पुरुष था। तो ये इसी एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं कि बुद्धि से भगवान को पकड़ नहीं सकते, श्रद्धा और भावना से ही पकड़ सकते हैं, उसके शरण में जा सकते। उस विद्वान को टीका लिखते थे भगवत गीता पर। लेकिन जब ये श्लोक आया, अनन्य चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उस विद्वज्जन ने शंका किया भगवान के इस वाणी के ऊपर, एक शब्द के ऊपर, योगक्षेमं वहाम्यहम् ये झूठ है। योगक्षेमं ददाम्यहम् होना चाहिए। क्यों? वहन करना मतलब कि कोई खच्चर के ऊपर, गद्दे के ऊपर हम कोई भार रख दे और वो लेके चला जाए, उसको वहन करना बोलते हैं। तो भगवान की हमारा भार ऐसा ही वहन करते हैं। उसने अपनी कलम लेकर के उस लाइन पे लिटी लगा दी और लिख दिया ददाम्यहम् होना चाहिए। ये बुद्धि का प्रभाव है, देखना। अब वो तो अपना कामकाज करते हुए गंगा स्नान के लिए जाते रहे। पीछे से कोई छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक
7-8 साल का अपने ऊपर बड़ा सा टोकरा जो लेके आया, और उसमें पूरा साधन सामग्री, मतलब सामग्री थी सिद्धू की, ये पूरे मास का राशन था, लेकर के आया और आवाज़ दी कि पंडित आई, ओ पंडित आई, आपका सामान ले लो। पंडित आई, बाहर आई, बोला कि क्या है? तो हमारा सेठ ने भेजा है आपके लिए राशन है। पंडित आई का इतनी मोहित हो गई, इतने छोटे नन्हे से बच्चे से, उसको ऐसा लगने लगा कि उसको मैं उठा लूं, मैं उसको वाल करूं। लेकिन फिर से उसको विचार आया कि इतना छोटा सा बच्चा अपने ऊपर इतना बड़ा टोकरा लेकर के आया है, इतना वजन वो उठा सकता है। वो तो देखती ही रही, लेकिन बाद में उसने देखा कि उसके मुंह से, यहाँ से जिह्वा से खून निकल रहा था। तो उसने पूछा कि बेटा ये क्या हुआ तुझे? तो बोला, पंडित जी स्नान करने के लिए गंगा पर गए ना, तो कहा वो मुझे सामने मिले, उसने अपना कलम, जिसको खीटा बोलते हैं, वो मुझे मेरी जिह्वा पे मारा। पंडित है तो माका रहता ही था। बोला ओहो क्यों मारा? बोला पता नहीं, कोई गुनाह नहीं था, फिर भी मारा। पंडित है तो अहोभाव में आ गई और जल्दी से टोकरा नीचे उतार और बोला बेटा बैठ, कुछ खाना पीना है तुझे? नहीं, मैं जाऊँ, मेरे सेठ जी राह देख रहे होगी मेरी। पंडित है तो अफसोस कर रही थी, आने दो पंडित को, इसने छोटा सा बच्चा को ऐसा मार, वो भी अपने घर पे राशन लेकर आता था, इतना छोटा सा बच्चा अपने ऊपर इतना भार वहन करके आता था, उसको मार। जब पंडित जी आए और पंडिताई ने बोला कि आप निर्दयी हो, निष्ठुर हो, इतने छोटे से बच्चे को आपने अपना कलम यानी कि खीटा उसके दांत जिह्वा पे मारा। पंडित जी सोच में गए, कौन सा बच्चा? देखो ये राशन का टोकरा लेकर आया था, आपको सामने मिला था। पंडित जी सोचने लगा, मुझे तो कोई सामने मिला नहीं था। अरे ये अपने घर पे आता था, आप सामने मिला? तो बोले नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। उसने क्या बोला? अरे उसके जिह्वा से, जबान से खून निकल रहा था। तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ? तो उसने बोला पंडित जी ने मुझे खीटा मारा है। पंडित जी बुद्धिशाली तो थे, उसने बोला कि ये टोकरा वो छोटा बच्चा लेकर आया था। बोला हाँ, किसने भेजा? बोला हमारा सेठ ने भेजा। ऐसा बोला, अच्छा इसने ये उठाया था? हाँ उठाया था, वो खुद लेकर आया, मैंने उसके ऊपर से उतारा है। पंडित जी सोच में घर का हो गए और सोचा ओहो, रोने लगा, मैंने क्या कर दिया? क्योंकि मैं आज गीता जी की टीका भी ये श्लोक पे आया था, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ, और ये वहाम्यहम् के ऊपर मैंने लिटी, कलम से लिटी डोरी है, उसका छेदन किया मैंने। तो वहाम्यहम् नहीं होता, ददाम्यहम् होता है। उसकी वाणी पर मैंने घा किया है कलम का, उसकी वाणी, कृष्ण की वाणी पर मैंने घा किया और कृष्ण को खून निकला। इसी कलयुग में भी ये प्रूफ देता है कृष्ण। कैसे फेल कहा जाता है? कैसे कह सकते कि वो फेल है? नहीं, अनन्य भाव से, और कितना भी खराब समय हो लेकिन उसको पुकारो तो वो आएगा। महाभारत में द्रौपदी के चिरहरण के लिए आया था, ऐसा नहीं है। अभी भी इसी वक्त वो आ रहा है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है वो लिमिट में नहीं थे, अनलिमिटेड थे वो, मर्यादा में नहीं थे वो, अमर्यादित है वो। तो मेरा कहने का वही है कि जो चातुर्मास है, गुरु पूर्णिमा से लेकर के हो सके उसका नाम स्मरण बन सके, तो विष्णु सहस्त्र का नाम, उसमें भी भगवान ने साइन किया है, गीता में भी साइन किया है। हम लोग वो समझ नहीं पाते, या तो हमारा भाव उसके ऊपर उठ गया। दूसरी बार भी भगवान ने कहा था, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब कौन सी गारंटी हमें चाहिए उसके शरण में जाने के लिए?
दोनों हाथ जोड़ के मेरी विज्ञप्ति है कि सब लोग भक्ति और भावपूर्वक ये चातुर्मास में पुरुषोत्तम मास भी आ रहा है, श्रावण मास भी आ रहा है, और इसी परिस्थिति में केवल नाम स्मरण करिए और नाम का आपका भाव का भूखा है। आपको प्रतीति होगी इस समय में, आपको प्रतीति होगी कि नहीं कृष्ण है। और दूसरा क्या बताया, सबका रथ वही तो चलाता है, अर्जुन का केवल अर्जुन का रथ नहीं चलाया ना। हम को छोड़िए, उसके शरण में जाइए, श्री कृष्ण के शरण में जाइए। किसी का मैं निंदा टीका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम केवल श्री कृष्ण है। उसकी प्रतीति पुराणों में दी है, वेद में दी है, और हमें तो खुद को प्रतीति हो रही है। तो हाथ जोड़ के विनती है, हो सके तो नियम ग्रहण करे। गुरु पूर्णिमा के दिवस से गुरु मान के उसका कुछ पण 1 माला, 5 माला, 11 माला या विष्णु सहस्त्र का पाठ आप करिए तो जरूर आएगा। उसने वचन दिया है, मैं भक्ताधीन ये कहीं नहीं रहता हूँ, योगी के हृदय में नहीं रहता हूँ, भक्तों का अधीन जब भक्ति होती है वहाँ मैं जाता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि आप लोग ये रास्ते पे जाएंगे और खुद भी प्रतीति करेंगे कि भगवान है, कृष्ण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।